बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी कायम है, लेकिन जंग का खतरा खत्म नहीं हुआ। इन हालात में खित्ते के ममालिक ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मुल्कों के माबैन कोई दरमियानी रास्ता निकल आए और जंग का खतरा टल जाए। पाकिस्तान अब भी अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए और वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान में मौजूद है। उन्होंने आज ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में आला ईरानी क़यादत से मुलाकात की, जिनमें वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी शामिल थे। और ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त पे सामने आई है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात बहाल करने की कोशिशें आखिरी और फैसला कुन मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही हैं। ये बज़ाहिर एक मामूल की सिफारती मुलाकात दिखाई देती है, लेकिन इसके पस मंज़र में खित्ते की बड़ी ताकतों के दरमियान खामोश पैगाम रसानी, दबाव और मुमकिन तस्फिये की पेचीदा कहानी चल रही है। ईरानी हुकूमत के मुताबिक इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई, लेकिन ये एक रस्मी बयान है और इस मुलाकात की अहमियत इसलिए गैर मामूली है क्योंकि पाकिस्तान ईरान अमेरिका कशीदगी खत्म करवाने के लिए मरकजी सालिस का किरदार अदा कर रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात का तबादला जारी रखे हुए है, जिसके बायस मोहसिन नकवी के हालिया दौरे को रस्मी नहीं बल्कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का तसलसल करार दिया जा रहा है। यह हालिया दिनों में पहला मौका नहीं कि जब पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला ने तेहरान का रुख किया। वो चंद रोज पहले भी ईरान के दौरे से वापस लौटे, जहां उन्होंने सदर मसूद पेशकियान, ईरानी पार्लियामान के स्पीकर और मरकजी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालेबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची समेत आला क़यादत से मुलाकातें की। उन्होंने ईरान से वापसी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी ब्रीफिंग दी, जिससे इस मामले की संजीदगी और इसमें रियासती सतह पर हम आहंगी का अंदाजा होता है। पाकिस्तानी हुकूमत इस हवाले से अगरचे अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं, जिनकी बुनियादी वजह ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकराती अमल की बहाली है, जो इस वक्त ताअत्तुल का शिकार है, जिसके बायस गैर यकीनी की फजा गहरी हुई है। लेकिन इस मुलाकात का एक अहम पहलू यह भी है कि IRGC की क़यादत से भी वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई, जिसे बहुत बारीक बीनी से देखा जा रहा है और इस ज़िमन के अंदर बैनुल-अक़वामी सतह पर यह राय पाई जा रही है कि शायद ईरान में अब तमाम मराकिज़ जो हैं वो एक नुक्ते के ऊपर आ चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीकी क़यादत कभी दबाव के जरिए ईरान पर असरअंदाज होने की कोशिश करती है और कभी सिफारती रास्ता इख्तियार करती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में है, लेकिन उन्होंने साथ ही खबरदार किया कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो ईरान पर मजीद हमले किए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वो सिफारती अमल को एक और मौका देना चाहते हैं और ज्यादा जानी नुकसान से बचना तरजीह है, लेकिन खित्ते के हालात किसी भी समझा सकते हैं। ट्रंप का यह बयान इसलिए भी अहम है कि उन्होंने इतवार के रोज ही कहा था कि वो ईरान पर बड़ा हमला करने के करीब थे, लेकिन आखिरी वक्त पे खित्ते के ममालिक के कहने पर यह हमला रोक दिया गया। उनके इस बयान से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि खित्ते में एक जानिब सिफारती कोशिशें हैं तो दूसरी जानिब हालात किसी भी वक्त कोई रुख इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी के लिए शुरू की जाने वाली कोशिशों के कई हफ्ते गुजरने के बावजूद कोई फैसला कुन पेशरफ्त नहीं हो सकी। सदर ट्रंप ने खुद ये एतराफ़ किया कि वो हमले की मंजूरी के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन मुज़ाकरात को मौका देने के लिए फैसला मौखर किया गया। ईरान ने अमरीकी क़यादत के इन बयानात पर दो टोक अंदाज इख्तियार किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वाज़ेह कर चुके हैं कि जंग अगर दोबारा शुरू हुई तो इसके नताइज गैर मुतवक्के होंगे। उनके मुताबिक ईरान ने न सिर्फ अपनी अस्करी सलाहियत को बरकरार रखा बल्कि अब मजीद मजबूत कर लिया है। और ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालेबाफ ने उसी मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि दुश्मन सिर्फ इक़्तिसादी और सियासी दबाव तक महदूद नहीं बल्कि अस्करी मुहिम जोई शुरू करने की कोशिश में है। उनके मुताबिक ईरान ने जंगबंदी के दौरान अपनी दिफाई तैयारियों को बेहतर किया, जिसका मतलब यह है कि किसी भी मुमकिन तसादुम की सूरत में हालात पहले से मुख्तलिफ होंगे। इस पूरे मंजरनामे में अमरीकी नायब सदर JD वेंस का हालिया बयान यह जाहिर करता है कि अमरीका सिफारतकारी को एक और मौका देना चाहता है। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई, दोनों फरीक ही दोबारा जंग शुरू नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि अमेरिका के लिए असल मसला ईरान का जौहरी प्रोग्राम है और अमेरिका किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देगा। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त मुज़ाकरात बज़ाहिर एक शर्त की वजह से ताअत्तुल का शिकार है और यह नुक्ता बरसों से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का मरकज बना रहा। अमेरिका चाहता है कि ईरान मुस्तकबिल में भी जौहरी सलाहियत हासिल न करे। ईरान इस मुतालिबे को अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ समझता है और ईरानी सदर ने अपने एक बयान में कहा कि ईरान को ताकत के जरिए झुकाने की कोशिश एक खुशफहमी है और उनके मुताबिक ईरान सिफारतकारी के लिए तैयार है, लेकिन यह अमल बाहमी एहतराम पे मबनी होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे अमीर सईद एरवानी ने आलमी बरादरी को मुतवज्जे करते हुए कहा कि अमरीकी धमकियों पर खामोशी खतरनाक साबित हो सकती है। अमरीका की बार बार बमबारी की धमकियां और ईरान को तबाह करने के बयानात बैनुल-अक़वामी निज़ाम के लिए खतरनाक मिसाल है। इस दौरान मशरिक़ वस्ता में एक अहम पेशरफ्त हुई और आबनाए हरमुज़ की सूरत हाल से मुतल्लिक़ वो पेशरफ्त है। अमरीका चाहता है अहम बहरी रास्ता मुकम्मल तौर पर खुला रहे, ईरान उस पर अपनी निगरानी बरकरार रखे हुए और हालिया दिनों में अमरीकी अफवाज ने एक ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर को रोकने का दावा भी किया, जिससे जाहिर हुआ कि समुद्री महाज पे कशीदगी अब भी है। दूसरी जानिब ईरान ने यह दावा किया है कि उसकी निगरानी में
गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुतअद्दिद तजारती जहाज बाहिफाजत आबनाए हरमुज़ से गुजरे, जबकि मज़ीद जहाज़ों ने गुजरने की इजाज़त तलब की। इससे ये इशारा मिलता है कि खत्ते में मुआशी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर रुकी नहीं, लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है और सऊदी अरब ने इस तमाम सूरत हाल में मोहतात लेकिन मस्बत मौक़िफ़ इख्तियार किया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने अमरीका के इस फैसले को सराहा कि उसने सिफारतकारी को एक और मौका दिया और साथ ही पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को भी अहम करार दिया। इनके मुताबिक ये मौका खत्ते में पायदार अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इस दौरान अमरीकी कांग्रेस की जानिब से ईरान जंग पे एक अहम रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें यह एतराफ़ किया गया कि ईरान के साथ हालिया जंग के दौरान अमरीका को फजा में बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा, जिसे खुल के तस्लीम नहीं किया जा रहा। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान जंग में मजबूरी तौर पर 42 अमरीकी तैयारे या तो मुकम्मल तौर पर या फिर जुज़वी तौर पर तबाह हुए। उनमें लड़ाका तैयारे, बगैर पायलट के ड्रोन्स, टैंकर तैयारे और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। यह सिर्फ तादाद नहीं है, हर एक वाकया अलग कहानी रखता है, जिसमें तकनीकी नाकामी, दुश्मन की मज़ाहमत, बाज़ औक़ात अपनी ही गलतियां भी शामिल हैं। 2 मार्च 2026 को कुवैत की फजाओं में पेश आने वाले वाक़ये ने इस सब को एक वाज़ेह मिसाल के तौर पर पेश किया, जब 2 F-15E स्ट्राइक ईगल तैयारे दिलचस्प तौर पर फ्रेंडली फायरिंग के शिकार होकर तबाह हो गए। उस दोस्ताना तसादुम में हमला मच गया, लेकिन यह वाक़या इस बात की निशानदही करता है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद जंगों में गलती की गुंजाइश खत्म नहीं हुई। इस वाक़ये के चंद हफ्तों बाद ही एक और F-15E तैयारा ईरान के अंदर ऑपरेशन के तौर पर गिर के तबाह हुआ, जिसके पायलट्स को बाद में रेस्क्यू कर लिया गया। इस दौरान ही अमेरिका का जदीद तरीन F-35A लड़ाका तैयारा ईरानी फजाई हुदूद में मिशन मुकम्मल करने के बाद हंगामी लैंडिंग करने पर मजबूर हुआ। उस हवाले से सरकारी तौर पर जारी की गई तफसीलात अगरचे महदूद है, लेकिन मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में इशारा मिला कि उस जदीद अमरीकी लड़ाका तैयारे को ईरानी दिफाई निज़ाम ने निशाना बनाया था। यह वाक़या उस तसव्वुर को चैलेंज करता है कि जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हर खतरे से महफूज है। फजाई नुकसानात सिर्फ लड़ाका तैयारों तक महदूद नहीं रहे। 12 मार्च को इराक की फजाओं में 2 135 KC टैंकर तैयारों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें एक तैयारा तबाह और अमले के तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। ये तैयारे लड़ाका जहाज़ों को फजा में ईंधन फराहम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन नुकसान का ऑपरेशनल सलाहियत पर बराह रास्त असर पड़ता है। सऊदी अरब के शहजादा सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमलों के दौरान भी मुतअद्दिद टैंकर तैयारों को जमीन पर ही नुकसान पहुंचाया गया। उसी बेस पर एक और बड़ा धचका उस वक्त लगा जब फजाई निगरानी और कमांड एंड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होने वाले एक बोइंग E-3 सेंट्री तैयारा ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले में तबाह हुआ। बाद में सामने आने वाली तस्वीर में यह तैयारा मुकम्मल तौर पर तबाह हालत में दिखाई दिया, जो इस बात का सबूत था कि हमला न सिर्फ कामयाब बल्कि इंतहाई मौसर भी था। जंग के दौरान अमरीकी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस भी खतरे से खाली नहीं रहे। एक लापता पायलट की तलाश में भेजे गए MC-130J तैयारों को बरवक्त उड़ान न भरने के बायस जमीन पर ही नाकारा बना दिया गया। उसी मिशन के दौरान एक HH-60W हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचा, जो इस बात को जाहिर करता है कि रेस्क्यू कार्रवाइयां भी बराह रास्त खतरे की जद में रही। ड्रोन्स के महाज पर नुकसान सबसे ज्यादा नुमाया रहा। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान 24 अमरीकी ड्रोन्स तबाह हुए, जिनमें MQ-9 रैपर जैसे जदीद ड्रोन्स भी शामिल थे। उसके अलावा एक हाई एल्टीट्यूड MQ-4C भी जाया हुआ, जो तवील फासले की निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है। ये नुकसानात इस बात की निशानदही करते हैं कि ईरान ने न सिर्फ रिवायती बल्कि गैर रिवायती फजाई खतरात का मुकाबला करने की सलाहियत भी दिखाई है। अमरीका के लिए जंग माली लिहाज से भी कम कीमत साबित नहीं हुई। पेंटागन के मुताबिक जंग पर अमरीकी अखराजात $29 अरब से तजावुज कर चुके हैं, जिनमें दिफाई साजो सामान, उनकी मरम्मत, बहाली और नए आलात की फराहमी है। और ये रकम उस हकीकत को मजीद वाज़ेह करती है कि फजाई जंग सिर्फ मैदान में नहीं, मईशत पर भी भारी पड़ी। यह सरकारी अदाद-ओ-शुमार है, जबकि गैर सरकारी तखमीने अमरीकी अखराजात को $50 अरब से ज़ायद जाहिर करते हैं। दिलचस्प बात इसमें सारी ये है कि इन नुकसानात के बावजूद अमरीकी हुक्काम मुसलसल ये दावा करते रहे कि अमरीका ने इस जंग से अपने ज्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए, और दूसरी जानिब ईरान ने अपने नुकसानात की तफसीलात जाहिर नहीं की। वो कभी कभार कहते हैं $270 बिलियन, कभी वो $375 बिलियन पे चला जाता है कि नुकसान मेरा हुआ जो अमरीका ने किया, लेकिन उसका यह मौक़िफ़ बरकरार है कि वो मज़ाहमत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इस दौरान ईरान के मेनाब स्कूल पर अमरीकी हमला अब भी सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया का ताक़ुब कर रहा है, जो अगरचे उस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से गुरेज कर रही है, लेकिन यह आसान साबित नहीं होगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने मेनाब स्कूल पर हमले के हवाले से यह तौजीह पेश की है कि यह स्कूल क्रूज मिसाइल्स की एक साइट पर कायम था। उन्होंने अमरीकी कांग्रेस में पेशी पे कहा कि मेनाब में निशाना बनने वाले प्राइमरी स्कूल दरअसल एक ऐसे इलाके में कायम था जहां ईरानी मिसाइल सरगर्मियां जारी थी, जिसके बायस उस वाक़े की तहकीकात गैर मामूली हद तक पेचीदा साबित हुई है। अमरीकी सेंटकॉम की यह वजाहत इसलिए भी अहमियत रखती है क्योंकि मेनाब स्कूल पे हमले में ईरानी हुकाम के मुताबिक 168 आम शहरी शहीद हुए, जिनमें बड़ी तादाद कम उम्र तालिबात की थी। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस हमले में प्राइमरी स्कूल में ज़ेरे तालीम 120 बच्चे शहीद हुए। एडमिरल ब्रैड कूपर ने मजीद कहा कि अमरीकी फौजी कार्रवाइयों में शहरी हलाकतों से बचने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। अमरीकी सेंटकॉम के उस बयान पर ईरान ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने उस दावे को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और गुमराहकुन करार देते हुए कहा कि दरअसल एक ऐसे हमले को जवाब फराहम करने की कोशिश है जिसमें मासूम बच्चों और असातिज़ा को निशाना बनाया गया। उन्होंने एक्स पे जारी एक
एक बयान में कहा कि स्कूल को किसी मिसाइल साइट से जोड़ना हकीकत को मसख करने के मुतरादिफ है और यह हमला अपनी नौइयत में एक खुला कत्लेआम था। उनके मुताबिक इस कार्रवाई के जिम्मेदार अमेरिकी फौजी कमांडर्स को न सिर्फ जवाबदेह होना चाहिए बल्कि बैनुल-अक़वामी कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह तनाज़ा सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं बल्कि खुद अमेरिका के अंदर भी इस मामले पर सवालात उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट अमेरिकी फौज की जारी तहकीकात का हवाला देते हुए बताती है कि स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी अमेरिकी अफवाज पर आयद होती है, जबकि अमेरिकी हुकाम ने अब तक इसकी वाज़ेह तरदीद नहीं की बल्कि सिर्फ यह कहा कि तहकीकात जारी है। यही वो नुक्ता है जिसने नाक़दीन की सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल की। माजी में जब भी अमेरिकी फौजी कार्रवाइयों में शहरी हलाकतों के इल्जामात सामने आए, पेंटागन निस्बतन कम वक्त में इब्तदाई मालूमात जारी कर देता था, लेकिन इस मामले में 2 माह से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद भी बुनियादी तफसीलात तक फराहम नहीं हुई, जो कई साबिक अमेरिकी ओहदेदारों के मुताबिक गैर मामूली है। अमेरिकी मीडिया में सामने आने वाली मालूमात इस इबहाम को मजीद गहरा करती है। मार्च के अवाइल में इब्तदाई फौजी तहकीकात करने वाले एहलकारों ने यह खदशा जाहिर किया था कि अमेरिकी फोर्सेस ने मुमकिना तौर पर गलती से स्कूल को निशाना बनाया, लेकिन उस वक्त भी हतमी तस्दीक करने से गुरेज किया। बाद में कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि हमला पुराने इंटेलिजेंस डेटा की बुनियाद पर किया गया, जिसकी वजह से हदफ की दुरुस्त निशानदही मुमकिन नहीं हो सकी। इस दौरान एक वीडियो भी मंजर-ए-आम पे आई जिसकी तस्दीक आजाद जराए ने नहीं की, जिसमें एक अमेरिकी टोमाहॉक मिसाइल स्कूल के करीब वाक़ई ईरानी पासदारान इनकलाब के अड्डे को निशाना बनाता दिखाई देता है। यह वीडियो उस बयानिए को तकवीत देती है कि इस हमले में बुनियादी हदफ अगरचे ईरानी फौजी तंसीब ही थी, लेकिन हमला अपनी दुरुस्ती बरकरार न रख सका। इस मामले में ट्रंप के बयानात ने भी उलझन में इजाफा किया। उन्होंने इब्तदा में दावा किया कि हमले का जिम्मेदार ईरान हो सकता है, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किया। उनसे बाद में जब उस वीडियो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने लाइल्मी जाहिर करते हुए दावा किया कि ईरान के पास भी टोमाहॉक मिसाइल हो सकते हैं, जिसे माहिरीन ने गैर संजीदा मौकिफ करार दिया। दूसरी तरफ अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने सिर्फ ये कहा कि तहकीकात जारी है और अमेरिका कभी जानबूझकर शहरी अहदाफ को निशाना नहीं बनाता, लेकिन पेंटागन ने इस वाक़े से मुतल्लिक कई अहम सवालात के जवाब देने से गुरेज किया, जिनमें यह बुनियादी सवाल भी शामिल है कि आया स्कूल के करीब मौजूद मुबैना फौजी अड्डा पहले से तयशुदा हदफ था या नहीं। यह खामोशी अमेरिकी कांग्रेस के अंदर भी मौजूए बहस बन चुकी है। डेमोक्रेट अरकान ने मुतअद्दिद बार तहरीरी तौर पर वजाहत तलब की, लेकिन पेंटागन की जानिब से मौसूल होने वाले खतूत में किसी भी सवाल का बराह रास्त जवाब नहीं दिया गया। सिर्फ ये कहा गया कि एक आजाद तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर है और रिपोर्ट मुकम्मल होने पर शेयर कर दी जाएगी। रिपब्लिकन अरकान की जानिब से भी इस मामले पर अमूमी तौर पर खामोशी इख्तियार की गई, लेकिन सेनेटर जॉन कैनेडी ने इस वाक़े को बहुत बड़ी गलती करार देते हुए तस्लीम किया कि मुमकिन है अमेरिका से संगीन कोताही हुई हो। माहिरीन के मुताबिक इस किस्म के वाक़यात में इब्तदाई जांच 2 बुनियादी सवालात पर मरकूज होती है कि क्या वाकई शहरी नुकसान हुआ और क्या अमेरिकी फोर्सेस इस वक्त इस इलाके में कार्रवाई कर रही थी। दोनों बातें अगर दुरुस्त हो तो फिर बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू हो जाती है। माहिरीन का कहना है कि मेनाब स्कूल हमले की तहकीकात का आगाज खुद इस बात का इशारा है कि अमेरिकी हुकाम को अंदरूनी तौर पर मालूम है कि कार्रवाई उनकी जानिब से हुई। यही वजह है कि इस मामले को अब सिर्फ एक जंगी वाक़े के तौर पे नहीं बल्कि शफाफियत, जवाबदेही और बयानिए की जंग के तौर पे देखा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका है जो पेचीदगी का हवाला देकर वक्त ले रहा है, दूसरी तरफ ईरान है जो इसे वाज़ी तौर पे शहरी कत्लेआम के मुतरादिफ करार देता है। और इस पूरे मामले में असल सवाल अब भी वही है, क्या ये गलती थी या फिर एक ऐसा हमला जिससे बचा जा सकता था। इन सवालात का जवाब हासिल करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मेनाब का वो स्कूल अब सिर्फ एक जोग्राफियाई मकाम नहीं रहा बल्कि जंगी बयानियों के तसादुम की एक अलामत बन चुका है। और इस वक्त भी जब दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू करने के लिए कोशिशें जारी हैं और मुमकिन है मुज़ाकरात शुरू होकर कामयाब भी हो जाएं, लेकिन ईरानी और दुनिया की अमन दोस्त अवाम की इज्तिमाई यादाश्त से मेनाब के बच्चों पर हुए जुल्म की तल्ख यादें खत्म करना मुमकिन नहीं होगा।